नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ उषा, एक सीधी सादी गृहिणी हरियाणा से। आप देख रहे हैं मिसेज हरियाणा लाइव। यहाँ मिलेगी आपको मेरी असली और सच्ची ज़िंदगी, रसोई से लेकर रिश्तों तक। दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। दोस्तों, दिन है सोमवार का और समय है सुबह का। सुबह का रसोई का जो काम है वो सभी खत्म हो चुका है और उसके बाद शुरू हो गया था घर की साफ सफाई का काम। अर्पिता जा चुकी है स्कूल और हर्ष है आज फिर से घर पर इसलिए है क्योंकि कल जब वो कबड्डी खेलने के लिए गया था तो उसके पैर में जो कांच होता है ना, वो मतलब अंदर जा कर के और बाहर निकल गया था। तो उसके पैर में थोड़ी चोट लग गई है, तो पट्टी होकर के रखी है उसके पैर में, और जूते वगैरह पहन नहीं सकता था, इसलिए आज घर पर ही है। तो मैंने अंदर की जो झाड़ू वगैरह वो सब लगा ली है और झाड़ू लगाती हुई फिर मैं आ गई हूँ बाहर की तरफ। झाड़ू लगाने के बाद मेरा जो मतलब आधा काम है वो ख़त्म ही हो चुका था और उसके बाद मुझे बनाना था अर्पिता के लिए ऑयल, जो कि मैं घर पर ही बनाती हूँ। वो हमेशा वही तेल यूज़ करती है जो कि मुझे अच्छे से सूट होता है, और प्याज और मेथी का तेल मैं बनाने वाली हूँ, जिससे क्या है ना कि बालों की ग्रोथ भी नई आती है और बाल लंबे और सुंदर भी बनते हैं। उनकी जड़ जो है ना वो मजबूत होती है, तो इसलिए वो हमेशा वो ही तेल यूज़ करती है। और मेरा क्या है, मुझे तो जो तेल मिल जाता है ना मैं वो ही यूज़ कर लेती हूँ। तो मतलब आज उसका तेल जो है वो ख़त्म हो गया था, 1-2 दिन पहले ही हो चुका है ख़त्म। तो वो बोल करके गई थी कि मम्मी मेरे लिए ना तेल बना देना, बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो मैंने सोचा पहले वो ही काम कर लेती हूँ और फिर मैं भी लगा लूँगी। आज मुझे भी सिर धोना था, याद आ गया था। तो यहाँ पे मैं सरसों के तेल में बनाऊंगी, क्योंकि सरसों का तेल जो सब घर में पाया जाता है। अगर सरसों का तेल आप नहीं लेना चाहते हो तो आप नारियल का तेल भी ले सकते हो। मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ। ये 1 कटोरी है जिसमें मैंने तेल लिया है। तेल हल्का सा गर्म हो गया है, उसके बाद मैंने इसमें डाले हैं 2 चम्मच मेथी दाने और गैस को बिल्कुल कम कर रखा है। और एक ये प्याज है जो मीडियम थी, ना ज़्यादा बड़ी थी और ना ज़्यादा छोटी थी, तो उसको मैंने बारीक कट कर लिया था और इसको प्याज को भी इसमें ऐड कर लिया है। अब हमें इसे बिल्कुल धीमी आग पर पकाना है। एकदम से तो डाला है ना, तो आप देख सकते हो इसमें झाग झाग आपको नज़र आ रहा है। धीरे धीरे ये झाग जो है ना ये ख़त्म होते जाएंगे और प्याज और तेल बिल्कुल अलग हो जाएगा। प्याज को हमें गोल्डन भूनना है, जलाना नहीं है प्याज को, इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे तेल बन करके हो गया है रेडी। बहुत ही जल्दी बन जाता है, लेकिन याद रखना है धीमी आग पे पकाना है, ताकि प्याज और मेथी दाना अपना पूरा रिजल्ट तेल में छोड़ दें। और इसके बाद मैं जो छलनी है ना वो बड़ी ले रही हूँ। शायद आपको हंसी भी आ जाए इस जगह पे, क्योंकि मेरी जो छोटी छलनी है ना उसके जो छेद हैं वो बहुत बारीक है, उसमें प्याज अलग होगा नहीं ढंग से, तो मैंने बड़ी छलनी का इसमें यूज़ किया है। तो इस तेल को हमें छान लेना है, और तेल मैं थोड़ा ही बनाती हूँ एक बार में, क्योंकि जैसे प्याज इसमें ऐड है ना तो स्माइल होने लगती है, कई दिनों तक का तेल हो जाता है। तो मैं थोड़ा ही बनाती हूँ, आप चाहे तो ज़्यादा भी बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने पूरे तेल को छान लिया है, और उसके बाद में हमें लेना है एक कांच का जो बर्तन होता है। और मैं आपको बता दूँ तेल मेरा ठंडा हो चुका है, बिल्कुल भी गर्म नहीं है, क्योंकि अगर गर्म तेल को हम कांच के बर्तन में डालते हैं ना तो वो होता है बर्तन टूट जाता है, नीचे से उसका जो तला होता है वो बाहर निकल जाता है। तो एक नेचुरल सा तेल बिल्कुल घर पर बनकर तैयार है। इसका कलर आप देख सकते हैं, बिल्कुल जैसा बाजार का तेल आता है ना ऐसा इसका कलर हो गया है। अगर इस हिसाब से आप बनाओगे ना तो बहुत ही नेचुरल तरीके से तेल बन करके तैयार होगा। और जब भी आप लगाएं तो थोड़ा सा लें और उसका हल्का गुनगुना कर लें और अपने सिर में तेल की मालिश कर लें, तो रिजल्ट आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। तो मैंने सोचा जब आज बना ही रही हूँ तो मैं भी यही तेल लगा लेती हूँ। वैसे मैंने बताया मैं तो घर पे जो भी तेल होता है ना उसी तेल से मसाज कर लेती हूँ, लेकिन मसाज ज़रूर करती हूँ धोने से 1 घंटा पहले, 1-1.5 घंटा पहले कर सकते हैं। अगर आपको रात को सूट होता है तो आप रात को भी कर सकते हैं, लेकिन गर्मियों में ये होता है ना अगर रात को लगा के सोते हैं ना तो सरसों का तेल थोड़ा गर्माश करता है, तो मतलब सुहाता नहीं है, इसलिए मैं दिन में ही लगाती हूँ।
तो अभी मैं कर लेती हूँ अच्छे से तेल की मालिश। जब घर में कोई नहीं होता है तो हमें खुद से ही करनी पड़ती है। तो जो भी काम है, अगर कोई नहीं है तो हम किसी के बिसर ऐसे रह नहीं सकते कि कोई हो तभी ये हमारा काम हो। हम अपने आप से भी कर सकते हैं। तो मैंने अच्छे से तेल की मालिश कर ली है और थोड़ी बहुत देर नहीं, कम से कम 20 मिनट तक मैंने अच्छे से मालिश की है। और अभी मैं इसको सिर को ना बांध लूँगी, बालों को, और जो मेरे काम अभी बाकी है मैं उनको भी अपने ख़त्म कर लूँगी और उसके बाद फिर सर को मैं धो लूँगी। सिर को धोने में ना हमेशा एक बात को हमेशा याद रखें, ना ज़्यादा गर्म पानी का यूज़ करें और ना ही ज़्यादा ठंडे पानी का यूज़ करें। अगर ज़्यादा गर्म पानी का भी यूज़ हम बालों में करते हैं ना धोने के लिए, तो हमारे बाल जो हैं बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। तो मैंने अच्छे से मालिश बालों में कर ली थी और यहाँ पे झाड़ू तो मेरी लग चुकी थी और अभी मैं लगाने लग गई थी पोछा। अंदर रूम में मैंने लगा लिया था। और एक मेरे पास कमेंट आ रखा था एक बहन का, नाम मुझे याद नहीं है, अगर मैं देखने जाऊंगी तो फिर मुझे बैक होना पड़ेगा यहाँ से। तो उनका कमेंट आ रखा था कि दीदी प्लीज़ बताइए कि आप जो मिनी व्लॉग है वो किस तरीके से बनाते हो, क्या आप लॉन्ग वीडियो में से ही कट करते हो। तो वो है ना कि अगर दिखा के हम स्क्रीन दिखाते हैं ना तो शायद अच्छे से समझ में आ जाता है, लेकिन जैसे मैं आपको समझा सकती हूँ वैसे ही समझा देती हूँ, क्योंकि 2 बार कमेंट आपका आया है इसी बात के ऊपर। तो जैसे वीएन से हम व्लॉग एडिट करते हैं ना, वीएन में से ही छोटा छोटा क्लिप हम कट कर करके और मिनी व्लॉग तैयार करते हैं। जैसे हमारा फुल व्लॉग तो होता ही है, उसमें से ही छोटा छोटा क्लिप ले लेते हैं और मिनी व्लॉग मतलब 60 सेकंड का हमें करना होता है। वैसे ये बहुत मुश्किल काम है, जैसे पूरा 10-15 मिनट के व्लॉग को हमें 60 सेकंड में प्रेजेंट करना, ये बहुत मुश्किल काम है। और मैं आपको कह दूं कि मुझे बताऊंगी ना मैं आपको, तो आपको शायद समझ में नहीं आएगा। यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा वीडियो आती हैं, अगर आप ये सर्च मारोगे ना कि लॉन्ग व्लॉग से शॉर्ट वीडियो कैसे बनाएं, तो शायद आपको कोई वीडियो देखने को मिल जाएगी, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ हर्षु आया था बाहर से और डायरेक्ट अंदर चला गया था पोछे लगे हुए में ही। और सागर भी आया था, तो सागर नहा रहा है क्योंकि प्लॉट में ना काम चल रहा है टाइल्स लगने का, तो इसलिए मतलब बाथरूम वगैरह खाली मिलते नहीं हैं, तो वहाँ यहाँ पे नहा के और फिर अपना काम करेगा। और हर्ष का पैर मैंने आपको दिखाया, जैसा मैंने बताया था उसको चोट लगी हुई है पैर में, कांच लग गया था। यहाँ पे मेरे पूरे काम सुबह के जो हैं वो ख़त्म हो गए थे। और सुबह के काम इतने होते हैं ना कि काम कर कर के थक जाते हैं, और फिर मुझे सिर्फ एक कप चाय याद आती है, जो कि मैंने यहाँ पे बना ली है। और आज संडे है, आज तुलसा जी में जल तो चढ़ाया नहीं है, और जैसे श्राद्ध चल रहे हैं तो पूजा पाठ होता नहीं है। तो चाय मेरी बन गई थी और मैं आ गई थी नीचे। नीचे ये कोना है ना, यहाँ पे बहुत अच्छा महसूस होता है, चाहे कितनी भी गर्मी हो, यहाँ ना बहुत ज़्यादा ठंड मतलब महसूस होती है, मतलब कि ठंडक महसूस होती है और बहुत ही अच्छा फील होता है। यहाँ पर आकर एक बार ऐसा रिलैक्स करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया लगता है मतलब। तो यहाँ पे मैं आ गई थी और बैठ गई थी। अब मैं मतलब जल्दी से यहाँ से जाऊँगी नहीं, थोड़ी देर यहाँ पर बैठ के आराम करूँगी और फिर ऊपर जाऊँगी, फिर ऊपर के अपने जो बाकी के काम हैं वो शुरू करूँगी। तो आराम से बैठकर चाय पी ली थी और उसके बाद ऊपर गई तो कपड़े सुखा रखे थे, तो सबसे पहले मैंने कपड़े उतार लिए थे। एक मेरी बहन है जिनकी आईडी रविता सैनी के नाम से हैं, जो अक्सर मेरे व्लॉग पर कमेंट करती है। तो उनका कमेंट आया था, दीदी व्लॉग में मेरा नाम लेना। तो बहन आप कैसी हैं, आप कहाँ से हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरा व्लॉग कंटिन्यू देखती हैं। और मेरी बहुत सी बहनें हैं, कम से कम 4-5 मेरी बहनें हैं जो शुरू से मेरा व्लॉग देखती हैं और मुझे एक एक की आईडी अच्छे से याद है और उन्होंने मुझे शुरू से सपोर्ट किया है, तो उनका दिल से धन्यवाद। यहाँ पे कपड़े वगैरह मैंने उतार लिए थे और फिर हर्ष बोला मम्मी मेरे लिए मैगी बना दो, वो मैगी लेकर के आ गया था। बच्चे जब घर पे होते हैं ना तो उन्हें एक्स्ट्रा भूख लगती है। वैसे तो मैं दोपहर का खाना बनाने वाली थी, लेकिन उससे सब्र नहीं था, बोला मैं मैगी खाऊंगा, मेरे लिए मैगी बना दो। तो उसके लिए एक मैगी मैंने चढ़ा दी थी, सिंपल सी बना रही हूँ बिना छोंके। उसे थोड़ा मैगी में पानी पसंद है, दोनों ही बच्चों को थोड़ा मैगी में पानी पसंद है, तो मैंने हल्का सा पानी रखा है और मैगी उसकी बन गई थी। और आधी मैगी तो वो ऐसे ही खा गया था, जो सूखी रहती है ना उसको ही। तो मेरे ख्याल से ये आधी ही है जो मैंने बनाई है, तो वो डाल करके उसको दे दी थी। और दोपहर का आज मैं सिंपल सा
लंच जो है वो बनाने वाली हूँ। बिल्कुल सिंपल थाली, या फिर ऐसे बोल सकते हैं गांव की देसी थाली। घिया की सब्जी और बूंदी का रायता, और ये मैं बनाने वाली हूँ। तो घिया की सब्ज़ी के लिए छोंक मैंने लगा दिया था, और मेरे बच्चों को जो घिया की सब्ज़ी है ना वो सूखी पसंद नहीं है, इसलिए मैं कुकर में बना रही हूँ, क्योंकि उन्हें हल्का पानी चाहिए और बिल्कुल घिया गली हुई होनी चाहिए। तो ऐसी सब्ज़ी उन्हें पसंद है, तो वो फिर चूर करके उसमें मतलब तोड़ करके रोटी और सब्ज़ी ऊपर से डाल करके फिर खाते हैं। तो इस तरीके से मैंने सूखी सब्ज़ी नहीं बनानी है, इसलिए मैं कुकर में बना रही हूँ। तो घिया की मतलब छोंक मैंने तैयार कर दिया था, और उसके बीच में ही मैंने बूंदी का रायता भी बना दिया था, और रायते को बनाकर रख दिया था फ्रीज में, ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो खाने में स्वाद भी लगे और टेस्ट भी अच्छे से आए। यहाँ पे छोंक दी है घिया और कुकर को कर दिया है बंद। इसी बीच में आटा भी मैंने लगा करके तैयार कर लिया था, और 2 से 3 सीटी आने पर गैस को बंद कर दिया था। और अभी फटाफट से बना लेती हूँ रोटियाँ। अर्पिता भी स्कूल से आ चुकी है। इसके बाद दोपहर का जो खाना है वो खाएंगे, और बाद में फिर बर्तन वगैरह हो जाते हैं। काम तो दिन भर का चलता ही रहता है, काम ख़त्म नहीं होता है। लेकिन इस व्लॉग को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल जवाब हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और व्लॉग अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना और शेयर भी ज़रूर करना। तो मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में, एक नई उम्मीद और नई उमंग के साथ। तब तक अपने और अपने परिवार का रखो ख्याल। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी राम राम।